ऑर्गेनिज्म की खोज कब हुई थी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, किसको किसको समझ में आया था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कितने बच्चे जुड़े हैं और बाकी सब कहाँ पे गए यार? कब से वेट कर रहे हैं? प्रतीक तब बैठे रहना, कोई आएगा तो क्लिक करते रहना। अभी पूरे बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, 8 बच्चे आते थे, आज एक भी नहीं आए हैं, सिर्फ 3 आए हैं। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमने बताया था, तो जिसमें से हमने कितनी थ्योरी बताई थी? 5 थ्योरी बताई थी। एक तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में बताए थे, फिर इंसिडेंट पीरियड्स के टाइम बताए थे, मतलब प्राचीन काल की क्या कंडीशन थी उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था। फिर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें रॉबर्ट हुक हमारे आते हैं और एंटोनी वॉन लुई कॉक जी आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी हमने बताया था, जिसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं। एक थे आपके स्पॉन्टेनियस और दूसरे थे फ्रांसिस्को रेडी, तीसरे कौन थे? लुईस पास्चर। प्रतीक बात ना करो, बात ना करो। देखो एक बार रिवीजन के लिए हम बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद आपका ईरा शुरू हो जाएगा, जैसे गोल्डन एज ऑफ ईरा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा ईरा आएगा? डेवलपमेंट ऑफ कल्चर टेक्निक। ठीक है, ये सब आ जाएगा। हिस्टोरी को एक बार हम फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं और फिर से देख लेंगे। देखो सबसे पहले क्या है? प्राचीन काल। सबसे पहले में क्या है? प्राचीन काल। प्राचीन काल कह रहा है, प्राचीन काल कहता है, प्राचीन मतलब क्या होता है? इंसिडेंट पीरियड्स। बहुत पहले जब किसी माइक्रोब्स की खोज नहीं हुई थी, किसी बैक्टीरिया की खोज नहीं हुई थी, लेकिन इसी माइक्रोब से, इसी बैक्टीरिया से लोग बीमार पड़ते थे। लोगों को टाइफाइड होता था, मलेरिया होता था, डेंगू होता था। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर एक इन्फेक्शन उनको होते थे, लेकिन उनको आंकड़ा ही नहीं था कि हम जो बीमार पड़ रहे हैं वो माइक्रोब्स की वजह से पड़ रहे हैं। क्यों आंकड़ा नहीं था? क्योंकि पहले के लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते ही नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे जीव होते हैं, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वो हमारे आसपास है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ, प्लांट का निर्माण हुआ, जीव जंतु का निर्माण हुआ, वैसे ही माइक्रोब्स भी आए थे, लेकिन उसकी खोज नहीं हुई थी। कारण ये था, माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई नहीं जानता था। कारण सिर्फ यही था कि वो आपके, हम लोग की आंखों से, ऐसे नेक्ट आंखों से नहीं दिखाई देती थी। लेकिन इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारियां फैलती थी, डिफरेंट टाइप की बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, जिससे इंसानों की जान जाती थी। कब जाती थी? इंसिडेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। देखो इस समय लोग जानते थे, लोग फर्मेंटेशन की प्रोसेस से माइक्रोब्स की ग्रोथ तो करवाते थे, जैसे ब्रेड को बनवाते थे, ब्रेड प्रिपरेशन करवाते थे, मिल्क को कर्ड में, यानी कि जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट करते थे, और कुछ फूड होते थे जैसे अचार वगैरह हो गया, उसको प्रिजर्वेटिव करते थे, बचाते थे कि वो खराब ना हो। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सारी प्रोसेस बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्योंकि उनको कुछ भी आंकड़ा नहीं था। फिर इसके बाद हमारी डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी माइक्रोस्कोप की, जो कौन किए थे? रॉबर्ट हुक जी ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को सेल बायोलॉजी के नाम से, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। कैसे सेल की डिस्कवरी किए थे? उन्होंने देखा था, उन्होंने सबसे एक माइक्रोस्कोप बनाया, उस माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने जो कर्क होते हैं, कर्क मतलब होते हैं जो बबूल, कर्क जो होते हैं, कर्क मतलब एक बबूल का पेड़ होता है, उसके ऊपरी वाली छाल से उन्होंने ऊपरी वाली छाल को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो उन्होंने वहां पे क्या पाया? प्रतीक इधर देखो, देखो कोई बच्चा नहीं जुड़ा है ना। उन्होंने क्या पाया कि जो कर्क है, जो ये छाल है, उसमें कुछ स्मॉल बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स की तरह क्या दिख रहे हैं? स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। और इसी स्मॉल बॉक्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। और वहीं से सेल की डिस्कवरी हुई। उन्होंने सेल नाम से
सेल बायोलॉजी को भी परचेस किया था और माइक्रोग्राफी को ही बनाया था इस एक सेल की डिस्कवरी से। ठीक है, फिर आए एंटोनी वान लुई फॉक जी ने आए। एंटोनी वान लुई फॉक कब आए थे? 1632 से 1723 के बीच में आए थे। उन्होंने 1632 से 1723 के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी। किसकी खोज की थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी। लुईस पास्चर जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज नहीं किया था, उन्होंने सेल की खोज की थी। लेकिन जो एंटोनी वान लुई फॉक थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किए थे। कैसे किए थे? वो एक धोबी थे। धोबी मतलब कि कपड़ा धुलने वाले जो होते थे, वो किसी घाट पे बैठ के कपड़ा धुल रहे थे और उन्होंने एक सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। एक मिनट आ रहे हैं। कोई बच्चा नहीं जुड़ा प्रतीक? पता नहीं। ठीक है, तो एंटोनी वान लुई फॉक ने 1632 से 1723 में उन्होंने इसके बीच में उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज किया था। किसके थ्रू किया था? वो एक साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, वो माइक्रो सिंपल माइक्रो स्कोप बनाए थे और वो धोबी थे। तो धोबी थे, कैसे कपड़े धो रहे थे तो पानी में उनको कुछ एक तैरती हुई संरचना दिखाई दी जो जिसको हम लोग काई के नाम से जानते हैं। उस काई से उन्होंने बैक्टीरिया और फंगी की खोज की थी। इतना ही नहीं, सिर्फ वाटर से ही नहीं, उन्होंने सलाइवा जो हम लोग के मुंह से जो लारे गिरती है वहां से भी स्टेप्टोकोकस का खोज किया था। इसके अलावा जो मिट्टी होती है, सॉइल जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से भी बैक्टीरिया फंगस की खोज की थी। ठीक है, कौन किया था? एंटोनी वान लुई फॉक जी ने किए थे। फिर इसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी आई। क्यों आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी? एंटोनी वान लुई फॉक जी ने ये बताया था कि माइक्रोब्स भी होते हैं इस धरती पे प्लांट के अकॉर्डिंग। जैसे प्लांट होते हैं, जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे ढेर सारे एनिमल्स होते हैं, होते हैं, वैसे ही एक और जीव होते हैं जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। कौन बोला था? एंटोनी वान लुई फॉक जी ने बोले थे। उन्होंने सिद्ध भी किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू देखकर। ठीक है, ये तो बात पता चल गई कि हाँ, इस पृथ्वी पे जीव जंतु जानवर इंसान के अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बात आई, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये डेवलप कैसे होते हैं, तब वहां पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी की डिस्कवरी हुई। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में सबसे पहले आते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सबसे पहले कौन थ्योरी आती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ये स्पॉन्टेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने बोला था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं? जो नॉन लिविंग जो मटेरियल्स होते हैं वहां से मिलते हैं। मतलब कौन बोला ये बातें? कौन बोला? स्पॉन्टेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला जो पृथ्वी पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनकी ग्रोथ कहां से होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है, मतलब सड़े गले चीजों से होती है। जैसे एक बीज को डाल देंगे तो उस बीज से एक पौधा पनप जाता है और उस पौधे से फिर डिफरेंट डालियां आती है। फिर इसके बाद जो अगर सड़ी गले जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, उससे भी माइक्रोस्कोप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इसके अलावा जो जहाँ पे ठहरा पानी रहता है, जहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, वहां से भी माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। फ्रांसिस्को रेडी ने बोला, लेकिन सॉरी स्पॉन्टेनियस ने बोला। फिर आए फ्रांसिस्को रेडी। कब आए? 1626 से 1657 के बीच में। उन्होंने इस थ्योरी को गलत माना। गलत नहीं माना, वो साइंटिस्ट है फ्रांसिस्को रेडी, साइंटिस्ट है। इनका ये कहना था सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है, इसके अदर भी कारण हैं।
मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, ये बात कौन सिद्ध किया? ये बात स्पॉन्टेनियस ने सिद्ध किया। लेकिन जब फ्रांसिस्को रेडी आए, उन्होंने ये बताया सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है, इसका मतलब डिस्कवरी सिर्फ उसकी ग्रोथ, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है, इसके कई कारण भी हो सकते हैं। तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि जो डेड मीट होती है, जो मीट होती है, जो मरे जानवरों की जो मीट होती है, मांस होते हैं, सिर्फ उसी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं? जो फ्लाई होती है, फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है, हम लोग के घरों में जो उड़ती रहती है, काली काली जो मक्खियां होती है, उसके उसके एक से यानी मैगोट से बनता है। कैसे उन्होंने सिद्ध किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 3 जार लिए थे। क्या लिए थे? 3 जार लिया था। कौन फ्रांसिस्को रेडी? एक मिनट स्टार्ट होने दीजिए। क्या लिए थे? 3 जार लिए थे और इसी तीनों जार में उन्होंने डेड की मीट लगे थे, डेड मीट रखी थी। तीनों जार लिए थे और इसी तीनों जार में डेड मीट रखी थी। डेड मीट मतलब कि यहाँ पे एक मीट का टुकड़ा रख दिए थे और यहाँ पे भी एक मीट का टुकड़ा रख दिए थे और यहाँ पे भी एक मीट का टुकड़ा रख दिए थे। अब उन्होंने एक इस वाले जो जार थी, इसको पूरी तरह से ओपन कर दिया। इस वाले जार को एक जाली से कवर कर दिया, ऐसी जाली जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रवेश कर पाए और धूल ढक्कन प्रवेश नहीं कर पाए। तो इस जाली को क्या किया? कवर कर दिया प्रॉपर तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया और इस जाली को इतना बंद कर दिया कि इसमें से ऑक्सीजन भी इस मांस के पास में ना पहुंच पाए। तो उन्होंने ये देखा, जो जाली ओपन थी इसमें मक्खी आके बैठ गई। क्या बैठ गई? मक्खी आके बैठती थी और मक्खी जब बैठती थी तो इसमें से थोड़ी थोड़ी मैगोट निकलती थी, मतलब अपने मैगोट का सिक्रीशन भी करते हुए चलती थी, छोटी छोटी मैगोट भी करती थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये देखा कि जहां पे मक्खी बैठ जा रही थी, जो जार खुला है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रोथ होते हैं और जो जार बंद है या फिर जो जार सड़ी गली मीठों से बंद है, जहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है और जहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो रहा है, वहां पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कम था। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स का ग्रोथ क्या था? कम था। उन्होंने ये सिद्ध किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं उत्पन्न होते थे। किससे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं उत्पन्न होते थे। वो जो पीली मक्खी होती है या फिर जो मक्खियां होती है काली काली, उसके मैगोट से भी उत्पन्न होते हैं। तो दो सिद्धांत यहाँ पे सिद्ध हुआ था। एक क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। ये कौन बताया था? ये हमारे स्पॉन्टेनियस सर बताए थे। और मैगोट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी जो मक्खियां होती हैं उससे भी माइक्रोब्स बनते हैं। इस थ्योरी को कौन बताया था? हमारे जो फ्रांसिस्को रेडी थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, बात समझ में आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। फिर तीसरी थ्योरी कौन दिया था? तीसरी थ्योरी में कौन आए थे? लुईस पास्चर। हाँ, तीसरी थ्योरी में लुईस पास्चर आए थे। उन्होंने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न नहीं होते हैं। मतलब जब लुईस पास्चर आए, उन्होंने इस दोनों थ्योरी को गलत माना, प्रॉपर तरीके से गलत नहीं माना। उनका कहना था कि जो एक माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो मक्खी के मैगोट से होती है, इस बात से हम सहमत हैं। और जो माइक्रोब्स होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, हम इस बात से भी सहमत हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों चीज से सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, इस बात से हम नहीं सहमत है। तो उन्होंने फिर से क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। अब इस बार एक्सपेरिमेंट पे क्या लिया? स्वयं से भाभी मत बोलिए, डिस्टर्ब हो रहा है, प्रतीक उधर चले जाओ। फिर क्या हुआ? स्वयं नेक फ्लास्क लिया, स्वयं नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कौन सा क्या किया? स्वयं नेक फ्लास्क, मतलब ऐसे बर्तन लिए
या फिर बोल सकते हैं ऐसे चीज लिए स्वेन नेक। नेक मतलब होता है गर्दन नुमा चीज लिए। ऐसे एक स्वेन था, ठीक है, उसने जो लिए वो गर्दन नुमा था, ये ऐसे झुका हुआ था, ऐसे मतलब कि वो नेक गर्दन की तरह दिख रहा था। दूसरा जो लिए थे एक तो पूरा इतना ओपन था, और दूसरा जो लिए थे उसकी मुंडी को थोड़ा थोड़ा क्या किए थे, मोड़ दिए थे। इसकी मुंडी को क्या किए थे, थोड़ा ही मोड़े थे दूसरा वाला जो स्वेन नेक लिए थे। और जब वो तीसरा वाला स्वेन नेक लिए थे उसकी गर्दन को एकदम प्रॉपर तरीके से मोड़ दिए थे, वो एकदम बहुत ही अच्छे से मोड़ दिए थे ताकि हवा डायरेक्टली बॉक्स में या फिर जो फ्लक्स है उसमें ना पहुंच पाए ऐसे। अब इस तीनों में उन्होंने मांस का टुकड़ा रखा, तीनों में क्या रखा, मांस का टुकड़ा रखा, तीनों में क्या रखा, मांस का टुकड़ा रखा। उन्होंने, उनका ये कहना था माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न नहीं होते हैं, नॉन लिविंग से ही नहीं उत्पन्न होते हैं, और सिर्फ किससे नहीं उत्पन्न होते हैं, सिर्फ मैगोट से नहीं उत्पन्न होते हैं, बाकी हवाओं से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इस हवाए में, इस ऑक्सीजन में बहुत टाइप की गैसेस होती है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, धूल धक्कड़ हो गए, तो ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से प्योर नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उसमें कुछ क्वांटिटी हमारे हाइड्रोजन की रहती है, कुछ क्वांटिटी किसकी रहती है, नाइट्रोजन की रहती है, और कुछ उसी में धूल धक्कड़ होते हैं, और बहुत टाइप की बैक्टीरिया वायरस खुद हवाओं में पाई जाती है। तो उनका ये कहना था कि हमारे जो बाहर के इन्वायरमेंट है, जो बाहर के इन्वायरमेंट से जो चीजें अगर इस मास के कांटेक्ट में आ रही हैं तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के कारण बन सकती हैं। तो उन्होंने इस थ्योरी को सिद्ध किया था। कैसे किया था? जब उन्होंने फ्लक्स वाला, एक नेक फ्लक्स वाला 3 जार रखे थे, तो पहले वाले फ्लक्स का गर्दन नहीं मोड़े थे, तो यहाँ से हवाएं आसानी से इंटर कर जा रही थी, यहाँ से हवाएं क्या हो रही थी, आसानी से इंटर कर जा रही थी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बड़ी तेजी से हुई थी, ठीक है। इसमें जो है हवाएं बहुत तेजी से इंटर कर जा रही थी, मतलब बहुत आसानी से इंटर कर जा रही थी, यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हुआ था, ठीक है। ये जो मांस का टुकड़ा था, इस मांस पे हवाएं जब अटैक कर रही थी तो यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ था, यहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया बढ़ गए थे। 1 मिनट इसको इससे बना दे। ढेर सारे बैक्टीरिया क्या हुए थे, बढ़ गए थे। क्यों बढ़े थे? क्योंकि जो बाहर से ऑक्सीजन इस मांस को टच कर रहा था उसमें भी बहुत सारे माइक्रोब्स थे। दूसरे वाले में उन्होंने देखा कि जो हवाएं आ रही हैं और इस मांस के पास छन के जा रही है, मतलब हवाओं के साथ जितने भी धूल धक्कड़ है वो इस नेक के सरफेस पे चिपक जा रहे हैं। इस नेक की सरफेस पे क्या हो रहे हैं, चिपक जा रहे हैं किसी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चिपक रहे हैं, लेकिन कुछ ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंच रही है, कुछ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मांस तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई थी। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे भी कुछ हद तक इससे कम क्वांटिटी में बैक्टीरिया ग्रोथ की थी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किए थे, ठीक है। तीसरे वाले जो फ्लॉक्स होता है उसको बहुत तरह से तोड़ मरोड़ दिए थे, तो इसके थ्रू जो ऑक्सीजन जा रहा था इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से छन के जा रहा था, मतलब धूल धक्कड़ कुछ यहाँ पे जम जा रहे थे, धूल धक्कड़ कुछ यहाँ पे जम जा रहे थे, और कुछ धूल धक्कड़ यहाँ पे जम जा रहे थे, यहाँ पे जम जा रहे थे। हर जगह धूल धक्कड़ को जमते हुए जो ऑक्सीजन जा रही थी वो कुछ हद तक प्योर जा रही थी। तो यहाँ पे भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसके थ्रू जो ऑक्सीजन गया था वो प्योर गया था। क्या गया था? प्योर गया था। तो उन्होंने ये देखा था कि जो बाहर के जो इन्वायरमेंट होते हैं अगर वो मांस के कांटेक्ट में आते हैं, एक मीट के कांटेक्ट में आते हैं, तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। दूसरे में उन्होंने ये कहा कि अगर ऑक्सीजन जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो अगर डायरेक्टली मांस से ना कांटेक्ट हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती है। इस सिद्धांत के ऊपर उन्होंने इस थ्योरी को
किया था और इस थ्योरी को डन माना था। तो ये तीनों थ्योरी ये बताती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं इसकी ग्रोथ कहाँ से होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है। दूसरा, माइक्रोब्स की ग्रोथ कहाँ से होती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ और कहाँ से होती है, मैगोट से होती है। मैगोट यानी जो हमारी फ्लाई होती है, फ्लाई के एग से होती है। इसके अलावा माइक्रोब्स की ग्रोथ और कहाँ से हो सकती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ और कहाँ से हो सकती है, ये हमारे इन्वायरमेंटल से हो सकती है। इन्वायरमेंटल में प्रेजेंस जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड नहीं, इसको बोल सकते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता। जो ऑक्सीजन होते हैं उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है। तो इस तीनों थ्योरी को 3 बार में सच माना गया था। इसमें बहुत साइंटिस्ट थे। जैसे पहली वाली थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने श्योर किया था, दूसरी वाली थ्योरी को फ्रांसिस्को रेडी ने, तीसरी वाली थ्योरी को लुईस पास्चर ने। कौन किया था, लुईस पास्चर ने। समझ में आया इतनी थ्योरी सबको, तीनों थ्योरी समझ में आई ना सबको, कोई भूलेगा तो नहीं ना यार।